हेलो स्टूडेंट, सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ है। लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें 4 मैंने यूजफुल कंपाउंड आपको बता दिए थे। नेक्स्ट कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। कंपाउंड नंबर 5 है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा में इसका जो केमिकल कमर्शियल नेम है ये है सैम वॉशिंग सोडा। कमर्शियल नेम इसका वॉशिंग सोडा ही है। केमिकल जो फॉर्मूला है इसका, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर अपन 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते तो अपने को वॉशिंग सोडा मिलता है। केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके साथ अगर अपन 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो अपने को मिलता है वॉशिंग सोडा 10H2O। ये अपने को मिल गया वॉशिंग सोडा। केमिकल जो नेम है इसका वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इस वॉशिंग सोडा को और क्या कहते हैं अपन? क्लीनिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि वॉश करने के काम में आता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड कैसे इसको प्रिपेयर अपन करते हैं। प्रिपरेशन मेथड में अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन हाउ वी कैन बी प्रिपेयर ऑफ द वॉशिंग सोडा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सोलवे मेथड। कि अगर सोडियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अगर मैं 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं, इससे अपने को क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा। उसी को अपन कहते हैं सोलवे मेथड। क्या कहते हैं? सोलवेज मेथड में क्या किया जाता है कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसके साथ प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट का एक जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं। क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं और इसी से क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बनता है। Na2CO3.10H2, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो मेथड होता है वो इसको बेकिंग सोडे से ऑब्टेन किया जाता है। बेकिंग सोडे को क्या किया जाता है? हीटेड। अब आपको पता है कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। इसको क्या किया जाता है? हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, इसको हीटेड किया जाता है। तो अपने को मिलेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, जो प्रीवियस लेक्चर में आ चुका है, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन अपने को सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाई जाती है, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल? 10 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 10H2 इसके साथ ऐड किए जाते हैं और मिलता क्या अपने को? Na2CO3 डॉट कितने वाटर मॉलिक्यूल? 10H2। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्रिस्टलाइन वाटर भी कहते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, इसे अपन कहते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट अगर अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये भी एक तरह से वाइट एंड सॉलिड सब्सटेंस होता है और क्रिस्टलाइन होता है। वॉशिंग सोडा वाइट है
एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। फिर सेम प्रॉपर्टीज ये भी क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, इट मीन्स इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर। द नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन। इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। साल्ट इसका नेचर होता है, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। तो यहां से ये अपने को मिल गया वॉशिंग सोडा। अब इस वॉशिंग सोडे को वापस से जब हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और इसका जो मिलता है उसे अपन कहते हैं सोडा एस। नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, वॉशिंग सोडा इज हीटेड, then it lose the crystalline water molecule. Water molecule and formed, और क्या बनाता है, सोडा एश, एंड फॉर्म्ड सोडा एश। ये सोडा एश बनाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं और अपने को मिलता है वॉशिंग सोडा। अपने को वॉशिंग सोडा मिलता है जिसको अपन सोलवे मेथड कहते हैं, वॉशिंग सोडा। सेकंड मेथड, जब इससे बेकिंग सोडे को हीटेड किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, फिर इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाए जाते हैं और इसी को अपन कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है। ये व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, और वाटर के अंदर ये भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है। बट इसकी जो नेचर होती है वो कैसे होती है, एल्कलाइन, लवणी होता है ये। और जब इसको व्हेन द हीटिंग द सोडा, इसको जब हीटेड किया जाता है तो ये वापस से अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और जो बनता है उसे अपन कहते हैं सोडा एश। सो इट इज द वॉशिंग सोडा। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट यूजेज देखते हैं वॉशिंग सोडा के। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज, ये क्लीनिंग और वॉशिंग करने में काम आता है। तो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड क्लीनिंग एंड वॉशिंग। सेकंड जो यूज होता है, इसका यूज पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, इनमें इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, एटसेट्रा। फिर अगर अपन इसकी बात करते हैं, इट इज यूज द फॉर्मिंग ऑफ ए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी इसी से बनता है, प्लस बेकिंग सोडा भी इसी से बनता है, और सोप का जो मिक्सर होता है बोरेक्स, वो भी इसी से बनता है। इट इज यूज्ड टू फॉर्मिंग ऑफ कास्टिक सोडा
कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सॉप मिक्सर, बोरेक्स जो मिक्सर होता है वो, ETC. सो दीज आर द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट यूज अगर अपन देखते हैं, फोर्थ यूज इसका क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, पेपर इंडस्ट्री, क्लोथ्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है. इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी इसका यूज होता है. नेक्स्ट जो यूज है, एक सभी जो कॉमन चल रहा है सभी के अंदर इसका यूज हो रहा है, द लेबोरेटरी रिएजेंट. इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट. इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट. ये लेबोरेटरी रिएजेंट में काम में आता. सो इट इज द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा. ये वॉशिंग सोडा का यूज है. नेक्स्ट अगर अपन कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस. कंपाउंड नंबर 6 लास्ट कंपाउंड है विच इज यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ है. 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. कमर्शियल जो नेम होता है सेम यही होता है इसका. कमर्शियल नेम सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है इसका कमर्शियल नेम, जिसको POP भी कहते हैं. POP इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल फॉर्मूला इसका जो होता है ये होता है इसका CaSO4.12H2O. हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. अब केमिकल नेम क्या होता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया गया तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमी. हाफ मीन्स क्या होता है? हेमी. और वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइड्रेट. सो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. हाफ को क्या कहते हैं? हेमी कहते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है इसलिए इसको हाइड्रेट कहते हैं. तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट. केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है. नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन जो इसकी है वो क्या बनेगी? केमिकल रिएक्शन में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? केमिकल रिएक्शन में इसको प्रिपेयर करने के लिए जिप्सम अपन क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं. जिप्सम को अपन काम में लेते हैं. इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय द जिप्सम. ये जिप्सम से ऑब्टेन होता है. और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है? CaSO4, जिसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. 2H2O इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं अपन जिप्सम. इस जिप्सम को क्या किया जाता है? हीटेड किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन टेम्परेचर. ये इसका टेम्परेचर यूनिट है 393 केल्विन. तो जिप्सम को क्या, इसको हीटेड किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और इससे क्या मिलता है अपने को? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. तो फॉर्मूला अपने पास पड़ेगा CaSO4.12H2O. ये अपने को मिल गया. प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से रिमूव हो गया,
H2O। तो यहां से अगर अपन देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल यहां आ गया, तो अब रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल कितना हो गया 3/2। यहां आपके बुक में ओनली 3H2O दे रखा है जो इसको बैलेंस करके दे रखा है, वो बैलेंस के अंदर आता है, लेकिन एक्चुअल में ये 3/2 H2O निकालता है। बैलेंस में यहां पर 3H2O दे रखा है। तो यहां पर ये जो अपने पास मिल रहा है इसको बोलते हैं अपन POP, इसको कहते हैं अपन POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। नेक्स्ट अगर अपन इसकी मेन पॉइंट की बात करते हैं, नोट है, जब इस POP को और भी अगर हीटेड किया जाता है अबाउट देन 393 केल्विन टेम्परेचर, इट इज चेंज इनटू डीड बर्न प्लास्टर। ये डीड बर्न प्लास्टर के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर पूरे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाता है। सो व्हेन द POP प्लास्टर ऑफ पेरिस heated above 393 Kelvin temperature, then complete water molecule remove in it, complete H2O remove in it. So it is called deed burned plaster of Paris, deed burned plaster of पेरिस। ये काफ़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं डीट बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसको और भी ज़्यादा हीटेड किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है डीट बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया है। नोट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर अपन और भी ज़्यादा अगर हीटेड करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है डीट बर्न POP, डीट बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करते तो ये आपको पता है कि ये एक सेम वही प्रॉपर्टीज आ रही है। वाइट सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन वो सॉलिड सब्सटेंस होता है। जो प्रॉपर्टीज आप हैं पहले पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम वही होती है कि वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, स्लीक और सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट इज वाइट सॉलिड एंड स्लीक सब्सटेंस। ये वाइट सॉलिड और स्लीक सब्सटेंस होता है। इट मीन्स सेम वही प्रोसीजर जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वाइट सॉलिड स्लीक सब्सटेंस होता है। जब इसके अंदर दोबारा से वाटर डिसोल्व किया जाता है इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है, इट बिकम्स टू बी हार्ड। इसके अंदर जब वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है तो वापस से ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हेन द मिक्सिंग ऑफ water molecule then it become hard and change into gypsum। ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। सेम रिएक्शन आपको यहां शो करनी है। CaSO4 डॉट इसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और आप वापस से 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर रहे हो 2H2O, तो सेम प्रोसीजर ये बनेगा इसका CaSO4 3/2, यहां पर 3/2 डॉट 2H2, वापस इसको
जिप्सम के फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया जाता है। सो दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट इसके यूजेज देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अगर अपन फर्स्ट यूज की बात करते हैं तो इट इज यूज टू जॉइनिंग द ब्रोकन बॉन्ड्स। टूटी हुई हड्डियों को ये जोड़ने के काम में आता है। जो प्लास्टर करते हैं इट इज यूज्ड टू द जॉइनिंग ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है ब्रोकन बॉन्ड्स को ये जोड़ने के काम में आता है। सेकंड यूज की बात करते हैं, इट इज यूज टू मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स। ऐसे कुछ सजावटी आइटम्स लाइक स्टैट्यूज इनके बनाने के काम में आते हैं, कुछ ऐसी मूर्तियां बनाने के काम में आते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स के बनाने के काम में आता है, लाइक स्टैट्यूज जो मूर्तियां होती है उनमें। थर्ड यूज की बात करते हैं, सो इट इज फर्स्ट जो यूज बताया मैंने, जॉइनिंग ऑफ द ब्रोकन बोन्स। टूटी हड्डियों को ये जोड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट अगर आप इसका यूज कर सकते हैं तो अपन मेकिंग फॉर्मिंग द बिल्डिंग्स। इट इज द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग यूज्ड। इट इज यूज्ड मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट अगर अपन यूजेस की बात करते हैं तो ये कुछ डेंटल मेडिसिनल में भी इसका यूज होता है। फोर्थ, इट इज यूज्ड इन डेंटल मेडिसिनल्स में इसका यूज होता है। और इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो सब्सटेंस बनते हैं उनके बनाने के भी ये काम में आता है। नेक्स्ट अगर अपन यूज की बात करते हैं, इट इज यूज्ड द सब्सटेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये काम है था। सो इट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर ये आपके 6 यूजफुल कंपाउंड, जो पहला मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, जिसका कमर्शियल नेम कॉमन साल्ट होता है, तो ये कमर्शियल नेम काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कमर्शियल नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा। थर्ड मैंने आपको बताया है बेकिंग सोडा, जिसका कमर्शियल नेम बेकिंग सोडा ही होता है NaHCO3। फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2O। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो दीज आर द यूजफुल कंपाउंड विच वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना सोप एंड डिटर्जेंट, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। सोप हार्ड वाटर में वर्क करता है या नहीं करता है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करता है या नहीं करता है। तो सोप कहीं ना कहीं फैटी एसिड के बने होते हैं। ये फॉर्मिक एसिड, ओलिक एसिड, ये एक तरह से एसिड प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से ये सोप बने होते हैं, जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। इन फैटी एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा करके अपन
सोप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि कास्टिक सोडा NaOH जो इसका यूज होता है मेन जो सोप इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है जो सोप इंडस्ट्रीज में काम में आता है। तो सोप की जो रिएक्शन होती है इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर डिटर्जेंट क्या होता है और सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, कैसे वाटर के अंदर सोप ओरिएंटेशन करती है, कैसा अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है जिससे वो क्लीनिंग एक्शन कंप्लीट कर पाती है, कैसे इंप्योरिटीज को क्लोथ से रिमूव करती है। सो ये अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।